हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 वीडियो को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अभी तक टोटल 24 टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन को डील किया है। और इस वीडियो में पार्ट 4 जो कि वीडियो का पार्ट 4 बनने जा रहा है, परसेंटेज का पार्ट 4 बनने जा रहा है। इसमें मैं अब 25 दैट मीन्स टाइप 25 वाले क्वेश्चन को डील करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 टाइप 25 के अकॉर्डिंग देयर इज ए मिक्सचर ऑफ 80 kg कॉपर एंड जिंक। एक मिक्सचर है जिसमें कॉपर और जिंक का मिक्सचर दिए हुए है, जिसमें कॉपर 90% है, कॉपर इज 90%। सर्टेन अमाउंट ऑफ जिंक इज एडेड। अब इस मिक्सचर में कुछ जिंक को ऐड किया गया हुआ है, ठीक है। जिंक इज एडेड, देन द परसेंट ऑफ कॉपर इज 60%। तो इसमें जिंक में जो मटेरियल जो ऐड हुआ है उसकी वजह से जो कॉपर का जो परसेंटेज है वो 60% हो जा रहा है। ओके, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ जिंक एडेड। जिंक जितना ऐड किया गया है इस मिक्सचर में उसको फाइंड करना है कि कितने अमाउंट का जिंक को उसमें ऐड किया गया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिक्सचर है 80 kg का जिसमें कॉपर और जिंक है। जिसमें 80 kg में 90% कॉपर है। 80% का अगर 80 kg का अगर 90% निकाला जाए तो ये कॉपर हो गया। दैट मीन्स 72 kg यहाँ पर क्या होगा, कॉपर होगा। Cu, ठीक है, कॉपर होगा। अब 72 kg अगर कॉपर होगा देन ऑब्वियसली 80 माइनस 72 दैट मीन्स 8 kg इसमें क्या होगा, 8 kg इसमें जिंक होगा, ठीक है। बट इसमें बोलता है क्या कि जिंक कुछ और ऐड किया गया हुआ, कितना ऐड किया हुआ पता नहीं मेरे, ठीक है। बट जिंक ऐड किया हुआ, जिंक जो ऐड किया जा रहा है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो मान लो कॉपर यहाँ पर 72 है, ठीक है। और जिंक जो है पहले से इसमें कितना 8 kg है ही ऑलरेडी। और जितना ऐड किया जा रहा है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, जितना ऐड कर रहे हैं उसको एक्स मान लेंगे। तो इसके वजह से चूंकि ये कॉपर है, 72 क्या है यहाँ पे, कॉपर है। और ये जिंक है, नीचे वाला जिंक है, ठीक है। तो इसके वजह से परसेंट ऑफ कॉपर कितना हो जा रहा है, 60% हो जा रहा है। कॉपर जो है अब 60% हो जाएगा। अगर मिक्सचर में कॉपर 60% होगा देन ऑब्वियसली जिंक कितना हो जाएगा, जिंक 40% हो जाएगा, ठीक है। जिंक 40% हो जाएगा। तो इसको 60 कर लेंगे और नीचे में 40 कर देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल जो मिक्सचर होगा वो अपने आप में 100% होता है। उस 100% में 60% कॉपर हो गया तो 40% जिंक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ और जिंक को ऐड किया गया हुआ है, ठीक है। तो कितना ऐड किया गया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बन जाएगा 3/2 हो गया। 2 से कटेगा तो और 3 से कटेगा तो यहाँ पर 24 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 48 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग एक्स का जो वैल्यू आएगा 48 माइनस 8, 48 माइनस 8 इक्वल्स टू 40 kg, ठीक है। 40 kg इसका राइट आंसर होगा। मतलब इस वाले मिक्सचर में हम लोग 40 kg जिंक को ऐड करेंगे तो कॉपर का परसेंटेज 60% में बदल जाएगा। जो पहले 90% था अब वो बदल करके 60% हो गया। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर बताइएगा मुझे। सेम टाइप का मैं अभी एक और क्वेश्चन को डील करूंगा, उसको आप लोग फिर से बनाइएगा। ट्राई करते हैं। 40 kg इसका करेक्ट आंसर है। और इसी टाइप का एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर शो कर रहा है। देयर इज एन एलॉय ऑफ 120 kg ऑफ कॉपर एंड जिंक। एक एलॉय है, मिक्सचर। एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो एक अलॉय है जिसमें जो कि 120 kg का है और वो कॉपर और जिंक के मिक्सचर का है, इन विच 80% इज कॉपर। इसमें 80% कॉपर है, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ जिंक इज एडेड इन मिक्सचर ड्यू टू दिस द परसेंट ऑफ कॉपर इज विल बी 60%। अब इस मिक्सचर में कितने अमाउंट का जिंक को हम लोग ऐड करेंगे कि कॉपर का जो परसेंटेज है जो पहले 80% था अब वो घट करके 60% हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी टाइम लगे, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए कितना जल्दी आप लोग बना सकते हैं इसको, फिर मैं वापस इसको बना दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है जो कि 120 kg का है, जिसमें कॉपर 80% है। तो 120 का 80% निकालेंगे, 12×8 = 96, 96, ठीक है ना। दैट मीन्स 96 kg इसमें क्या था, कॉपर था। ये कॉपर था 96 kg किसमें, 120 में। अगर 120 में 96 kg कॉपर होगा देन माइनस करने पे
24 kg क्या होगा, 24 kg जिंक होगा। दैट मीन्स जिंक इसमें कितना निकल गया, स्टार्टिंग में जिंक यहाँ पे 24 kg था। अब फिर से बोलता है क्या कि जिंक को हम कितना ऐड करेंगे, ठीक है, जिंक इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि मेरा परसेंटेज ऑफ कॉपर 80 से घट करके 60% हो जाएगा। तो मान लो कॉपर या जिंक किसी को भी ऊपर रख सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कॉपर को ऊपर रखा था, अब इस वाले में मैं जिंक को ऊपर रखता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। जिंक अपॉन कॉपर, ठीक है। अब जिंक कितना है यहाँ पर 24 है ऑलरेडी, प्लस एक्स कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जितना अमाउंट जिंक को ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग एक्स मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कॉपर ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 96 kg है ही, इक्वल्स टू, अब परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना हो जा रहा है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ कॉपर यहाँ पे 60% हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 60% हो जा रहा है। तो कॉपर अगर 60% होगा तो जिंक कितना परसेंट होगा, जिंक ऑब्वियसली 40% हो जाएगा। 40/60 कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 40 + 60 = 100 जाएगा, जो कि पूरा मेरे मिक्सचर का 100% इक्वल ही होता है, ठीक है। ये कट होगा 2 और 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे कितने बार में, 32 टर्म्स में कट गया। दैट मीन्स 24 + x = 32 2 जा 64 हो गया, ओके। फिर इसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू हम निकालेंगे, 24 + x = 64 होगा। दैट मीन्स x = क्या होगा, 64 - 24। तो x का जो वैल्यू आएगा 64 - 24 = 40 kg, इसका फिर से आंसर होगा, ठीक है। इसका भी आंसर 40 kg ही आएगा, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। और इस सॉल्यूशन को आप लोग एक बार देखो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताना आप लोग फिर से मुझे। तो 40 kg इज द राइट आंसर, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया था ऑलरेडी। नाउ टाइप 26 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तो उसी टाइप का ही है, बट पहले वाले में क्या था कि जिंक को हम लोग ऐड करते थे, बट इस वाले में क्या होगा, जिंक को माइनस करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इसलिए टाइप चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो देयर इज ए अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक ऑफ 150 kg, एक अलॉय है 150 kg का इन विच कॉपर इज 60%, जिसमें कॉपर 60% दिया हुआ है। सर्टेन अमाउंट ऑफ जिंक इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द अलॉय, इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ जिंक को हम लोग रिमूव करते हैं, निकाल लेते हैं। ड्यू टू दिस द परसेंट ऑफ कॉपर इज 90%, इसके वजह से इस पूरे अलॉय में जो कॉपर का जो परसेंटेज है वो 90% हो जाएगा। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ जिंक इज एक्सट्रैक्टेड, इस पूरे मिक्सचर में से हम लोग जिंक कितना निकाले हैं बाहर, उसको फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल जो यहाँ पर मिक्सचर है वो 150 kg का है, इन विच कॉपर इज 60%, ठीक है। तो 150 का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 60%, कितना होगा 90 हो गया, 90 kg लेके आया, 90 kg यहाँ पे कॉपर है, सॉरी, ये कॉपर है, ठीक है। अगर 150 में अगर 90 kg कॉपर होगा, क्योंकि मिक्सचर मेरा कॉपर और जिंक का ही है सिर्फ, तो 60 kg 60 kg क्या होगा यहाँ पे, 60 kg यहाँ पे जिंक होगा, ठीक है, जिंक होगा। अब इसी 60 kg जिंक में से कुछ जिंक को हम लोग को बाहर निकालना होगा, क्योंकि मिक्सचर में से अगर हम जिंक को बाहर निकालेंगे तो टोटल जितने भी केजी जिंक होंगे उसी में से ही जिंक वापस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक या फिर कॉपर जो भी हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिंक ऊपर रखो या फिर कॉपर को ऊपर रखो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। जिंक को हम लोग ऊपर रखते हैं। तो जिंक कितना था यहाँ पे 60 kg था, अब इसमें से कुछ तो घटा है, कितना घटा है पता नहीं है, वही फाइंड करना हम लोग को, एक्स लगा देंगे यहाँ पे अपॉन। और कॉपर, कॉपर कितना है ऑलरेडी यहाँ पे 90 दिए हुआ है, 90 दिए हुआ है, जिसके वजह से कॉपर कितना बन जा रहा है यहाँ पे, ड्यू टू दिस द परसेंट ऑफ कॉपर इज 90%, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द परसेंट ऑफ कॉपर विल बी 90%, ठीक है। जो जिंक जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, उसके वजह से जो कॉपर का जो परसेंटेज है वो 90% में बदल जा रहा है। दैट मीन्स अगर कॉपर 90 होगा तो जिंक कितना होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की जगह पे ही हम लोग 90 रखेंगे, कॉपर नीचे था इसलिए हम लोग नीचे 90 को रखे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा 60 - x = 10 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना होगा 60 - 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 50 kg, ठीक है। तो पूरे मिक्सचर में से 50 kg जिंक को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो ड्यू टू दिस द परसेंटेज ऑफ कॉपर विल बी 90%, ओके। तो इसके वजह से आपको कॉपर का जो परसेंटेज है वो 90% में बदल जाएगा। तो 50 kg का एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि जिंक हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस मिक्सचर, ओके।
50 kg एक्सट्रैक्टेड किया जाएगा जिंक फ्रॉम दिस मिक्सचर। नाउ टाइप 27 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8000। एक किसी शहर का प्रेजेंट पॉपुलेशन 8000 है। इट इज इंक्रीज बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, ये 10% पहले साल में बढ़ गया है, ठीक है। एंड इंक्रीज बाय 20% इन सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में 20% बढ़ गया है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद इस टाउन का पॉपुलेशन क्या होगा उसको फाइंड करना है, ठीक है, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि आज प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है टाउन का वो कितना दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है। करंट पॉपुलेशन 8000 दे दिया। अब फर्स्ट ईयर में एक साल के बाद, ठीक है, इसमें 10% का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, 10% बढ़ रहा है। दैट मीन्स 100 + 10 करेंगे। अगर माइनस होता है, डिक्रीज करता है, तो 100 - 10 करते हैं, ठीक है। तो 10 साल बाद इसका जो करंट पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा, 8000 का 110% होगा। ये पहले साल का हो गया, ठीक है। अब बोलता है क्या कि सेकेंड ईयर में 20% बढ़ जा रहा है। फिर से यहाँ पर लिख रहा है कि सेकेंड ईयर में ये 20% बढ़ जा रहा है। तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर में यहाँ पर 120% हो जाएगा, ठीक है, 120% हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 80 इंटू 11 इंटू 12 हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 12×96, मतलब कि 12 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 960 हो गया गुने 11 हो गया, ठीक है। तो 960 और 960, 665, सॉरी 60510। तो इसका आंसर आएगा आपको 10560 होगा। ओके, दैट मीन्स आफ्टर 2 ईयर जो पॉपुलेशन होगा वो 10,560 होगा। इसको एक बार देखिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा मेरे से। ओके, तो 10,560 इज द करेक्ट आंसर, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। नाउ टाइप 28 के अकॉर्डिंग बोलता है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10,000, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन जो टाउन का है वो 10,000 है। इट इज इंक्रीज बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में वो 10% बढ़ रहा है, दूसरे साल में वो 20% घट जा रहा है, और तीसरे साल में वो 30% फिर से बढ़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 साल का जिक्र किया गया है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 ईयर्स, तो आपको पॉपुलेशन ऑफ टाउन फाइंड करना है 3 साल के बाद का। ओके, तो इसको भी सेम पहले वाले की तरह बनाएंगे, लेकिन पहले वाले में क्या था कि सिर्फ 2 साल का जिक्र किया गया था, और इसमें 3 साल का जिक्र किया गया हुआ है, ठीक है। अब पहले वाले में 2 साल कंटिन्यू बढ़ रहा था, बट इसमें सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो करेंट जो पॉपुलेशन है टाउन का वो कितना है, यहाँ पे 10,000 है। 10,000 फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, दैट मीन्स 110% कर देंगे। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, ये घट रहा है, 20% घट रहा है, दैट मीन्स 100 - 20 इक्वल्स टू कितना होगा, 80% होगा। 20% घटेगा तो 80% हो जाएगा। और थर्ड ईयर में ये 30% बढ़ रहा है, दैट मीन्स 130% हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार सॉल्व आप लोग भी कीजिए, हम लोग भी सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से इधर का 0 कैंसिल हो गया, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 11 गुने 8, दैट मीन्स 13। 11,440 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, मतलब 3 साल के बाद जो टाउन का जो पॉपुलेशन होगा वो 11,440 होगा। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कुछ प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको वापस फिर से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ओके, तो 11,440 इज द करेक्ट आंसर, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया था। अब है टाइप 29 के अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज डिक्रीज। पहले क्या था कि इंक्रीज करता था, अब यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज बाई 20% फर्स्ट ईयर, पहले साल में 20% घट जा रहा है, और सेकेंड ईयर में भी घट रहा है। कितना, 30% घट रहा है, 30% यहाँ पे घट जा रहा है। ओके,
एंड डिक्रीज बाई 40% इन थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों साल में वो घट रहा है कितना, 20%, 30% और 40%, ठीक है, 20% और 30% और 40% घट रहा है। आफ्टर 3 years पॉपुलेशन बिकम्स 67,200, ठीक है, 3 साल के बाद इसका जो पॉपुलेशन है वो 67,200 हो जा रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट अभी का पॉपुलेशन फाइंड करना है। पहले क्या था क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि प्रेजेंट का पॉपुलेशन दिया हुआ था और 3 साल बाद का पॉपुलेशन फाइंड करना था। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 3 साल के बाद का पॉपुलेशन दिए हुआ है और अभी का प्रेजेंट का पॉपुलेशन फाइंड करना है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो मान लो अभी का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा उसको हम लोग कुछ मानते हैं, मान लो एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेंगे। तो एक्स का फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, 20% घट रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 80% हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा, 70% हो जाएगा। और थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है, 60% इक्वल्स टू 67,200 हो जाएगा। ये मेरा 3 साल बाद का जो पॉपुलेशन है उसके इक्वल होगा। अब हम लोग को क्या करना है, बस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, हम लोग का आंसर बन जाएगा। कैसे हम निकालेंगे, एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, अब इसको क्रॉस कर देते हैं, उल्टा कर देंगे इसको। हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड जब ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल करके उधर साइड ले जाकर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 67,200 आप लोग डायरेक्ट भी इसको कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं वहां पर ले जाऊंगा तो वापस बनाऊंगा। ये बस मैं बेसिक तरीके से एक स्टेप को मैं एलेबरेट करके बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी डल स्टूडेंट भी होगा उसको भी समझ में आ जाए कि आखिर ये कैसा हुआ है। क्योंकि कुछ लोग को तो समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्ट मैंने कैसे कट कर दिया, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा कट कैसे हुआ है। तो उसको मैं इसको प्रोसेस वाइज एक स्टेप वाइज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में इतना एलेबरेट करके नहीं बनाना है। इंटू 100, मान लो यही है 80/100 है तो 100/80 हो जाएगा। फिर 100/70 हो गया इसके लिए, इस वाले टर्म के लिए, इंटू 100/60 हो जाएगा थर्ड वाले के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, क्या क्या कटेगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से ये फिर जीरो कैंसिल हो गया, और फिर ये जीरो से एक जीरो यहाँ पर हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है, एक जीरो कैंसिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 7 से काटते हैं, किसी नंबर से काटेंगे, 7 से ही काटते हैं। तो 7 से जब काटेंगे तो 96 टाइम में ये कट गया। फिर 8 से जब हम लोग काटेंगे इसको तो 12 टाइम में कट गया। फिर 6 से जब हम लोग काटेंगे तो ये 2 बार में कट गया। दैट मीन्स 2 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे जीरो कितना बच गया, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे। दैट मीन्स 2 लाख, ठीक है ना। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा टाउन का वो 2 लाख निकलेगा, ठीक है। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो वापस मेरे को बताइएगा। तो करेंट पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 2 lakhs, विच इज मैंने मेंशन भी यहाँ पे किया था, 2 लाख यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। नाउ टाइप 30 के अकॉर्डिंग टोटल प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 15,000। एक टाउन है उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन 15,000 दिया हुआ है। इफ मेल इंक्रीज बाई 15%, अब क्योंकि 15,000 क्या है, पॉपुलेशन दिया हुआ, टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल दोनों का दिया होगा, इसमें से मेल को 15% बढ़ा दिया गया हुआ है, ठीक है, और फीमेल को 10% बढ़ाया गया है। तो पूरे पॉपुलेशन पे 12% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मेल 15% बढ़ेगा, फीमेल 10% बढ़ रही है, तो पूरे जो पॉपुलेशन है उस पर 12% का बढ़ोतरी होगा, ठीक है। फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ बोथ, तो आपको स्टार्टिंग में जो 15,000 जो था ना उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने थे उसका पॉपुलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको एक बार देखिएगा। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक बेसिक भी होगा, एक इसका ट्रिक भी होगा। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो टोटल जो पॉपुलेशन दे रहा है, टोटल पॉपुलेशन दे रहा है शहर का, टाउन का, वो 15,000 है, ठीक है। अगर इसमें से हम लोग मान लो मेल को हम लोग एक्स मान लेते हैं, मेल को एक्स मान लेंगे तो फीमेल कितनी होंगी, फीमेल ऑब्वियसली 15,000 माइनस एक्स होंगी, 15,000 माइनस एक्स होंगी, इसमें से कोई कंफ्यूजन है नहीं। और टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे कितना दे रहा है, टोटल पॉपुलेशन टीपी से मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल टू का साइन देना है यहाँ पे, इक्वल्स टू 15,000 हो जाएगा, ठीक है, 15,000 हो गया। अब चूंकि मेल पे कितना बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है, तो मेल दैट मीन्स एक्स पे 115% हो जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। प्लस फीमेल पे भी बढ़ रहा है, कितना, 10% बढ़ रहा है ना, तो फीमेल पे हम लोग बढ़ा देंगे 10%, दैट मीन्स
15,000, हाँ 15,000 माइनस एक्स इंटू 110%, हाँ 110% हो गया। अब ये दोनों बढ़ने के वजह से जो टोटल पॉपुलेशन था उसमें 12% बढ़ा, तो टोटल पॉपुलेशन कितना था, 15,000 था ना, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 15,000 का 12%, 112% होगा, सॉरी 12% नहीं होगा, 112% होगा। क्यों? क्योंकि टोटल पे 12% बढ़ रहा है, दैट मीन्स 100 प्लस 12 कर देंगे तो 112% हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसे तो कटम कुटम भी कर सकते हैं, बट हम जहाँ पे अगर मान लो तीनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अगर डिनोमिनेटर में 100 या फिर सेम नंबर दिया होगा तो काटिएगा नहीं, काटने से क्या होगा, फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तो काटना नहीं। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 115x बाई 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 15 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 होता है, दैट मीन्स 165, और जीरो कितना यहाँ पर आ गया, 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4 माइनस 110x, ठीक है, अपॉन 100 इक्वल्स टू, ठीक है ये 100 हो गया। अब इक्वल्स टू करेंगे तो 115 को जब हम लोग 12 से, सॉरी एक 15,000 को 112 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 15,000 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 15 और 12 दैट मीन्स 180, तो 168 और 1 2 3 4, ठीक है, 16 कितना हो गया, 16,80,000 हो गया, ठीक है, अपॉन 100, ये 100 तो रहना ही है, अपॉन 100 हो गया, ठीक है। क्योंकि अब इस सारे में हम लोग देखें तो 100 नीचे में कॉमन जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से 100 कॉमन लेंगे, 1/100 को LHS में कॉमन ले लेंगे, तो 1/100 को जब कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या होगा, ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 100 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, कैसे बनेगा, 115 माइनस 110 करेंगे, 115 माइनस 110 कितना हो गया, 5x हो गया, ठीक है, 5x बराबर कितना निकला, तो इसको उधर साइड जा करके माइनस करेंगे तो 30,000 होगा, नहीं 30 और, हाँ ठीक है 30,000 होगा, ठीक है। 16,80,000 में से अगर 16,50,000 माइनस करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू 6,000 होगा। और एक्स के हम लोग माने थे, एक्स माने थे मेल के पर, नंबर ऑफ मेल माने थे, मेल का जो जनसंख्या है यहाँ पे पॉपुलेशन है उसको हम लोग एक्स माने थे, दैट मीन्स मेल बराबर कितना हो गया, 6,000 हो जाएगा, और फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 माइनस एक्स, दैट मीन्स 15,000 माइनस 6,000 करेंगे तो 9,000 इसका आंसर होगा, ठीक है, 9,000 इसका आंसर होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है और आंसर को बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन को पुट करके बनाना है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको देखिए एक बार, कुछ समझिए, किसी भी टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं फिर से वापस उसको बताऊंगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका बेसिक तरीका था। अब इसका एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक के थ्रू ये 2 लाइन में ही कैसे बनेगा, ये तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया ना, बट इसको मैं 2 लाइन में कैसे बनाऊंगा इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसका आंसर है 6,000 मेल है और फीमेल 9,000 है। इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, फीमेल यहाँ पे 9,000 है और मेल 6,000 है, उल्टा लिखा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको एक तरीका बताता है कि ये शॉर्ट में ये कैसे बनेगा। तो शॉर्ट में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलिगेशन के थ्रू इसको बनाएंगे, एलिगेशन मेथड के थ्रू इसको बनाएंगे। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ अभी। मान लो मेल को मैं एक साथ लिखता हूँ, ठीक है, मेल और फीमेल। मेल पे कितना बढ़ रहा है, ये मेल पे 15% बढ़ रहा है, फीमेल पे 10% बढ़ रहा है, और टोटल पे कितना बढ़ रहा है, 12% बढ़ रहा है। देखिएगा फिर से, मेल पे 15% बढ़ रहा है, फीमेल पे 10% बढ़ रहा है, टोटल पे 12% बढ़ रहा है। अब इस सब का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है, डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा, ठीक है, मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा, एम रेशियो एफ इक्वल्स टू 2:3 हो जाएगा, ठीक है, 2:3 हो जाएगा। अब हम लोग को मेल निकालना है, मेल कितना होगा यहाँ पे, तो मेल बराबर कितना हो जाएगा, 2:3 है, दैट मीन्स 2/5 हो जाएगा, टोटल कर लेंगे इनटू 15,000 कर लेंगे, इससे कटेगा ये 3 बार में 3,000, दैट मीन्स
6000 यहाँ पे मेल निकल गया फिर से, ठीक है। और फीमेल निकालना होगा तो यहाँ पे आप 15,000 में से 6000 माइनस कर दो तब भी 9000 निकलेगा। यहाँ पे हम लोग इसको फिर से बना देते हैं रेशियो वाइज। तो ये फीमेल कितनी होंगी यहाँ पे 3/5 हो जाएंगी। 3/5 इंटू 15,000 इक्वल्स टू कितना हो गया, इसे कटेगा 3 बार में 3000 3000 और यहाँ पे 9000 इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स फिर से वही आंसर आ रहा है, ठीक है। मेल इक्वल्स टू 6000 हो गया और फीमेल इक्वल्स टू 9000 हो गया। इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन होना नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होगा फिर मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को, फिर से वापस बताऊंगा। ओके, सो फीमेल और मेल का जो पॉपुलेशन दिया हुआ है एग्जैक्ट पॉपुलेशन वो मैंने यहाँ पर लिखा भी था। अब इसके आगे आता है टाइप 31। टाइप 31 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है टाउन का वो 8000 है, 8000 है। इफ मेल इंक्रीज बाई 6% एंड फीमेल इंक्रीज बाई 10%, ठीक है। मेल अगर 6% बढ़ रहा है और फीमेल 10% बढ़ जा रही है तो टोटल पॉपुलेशन जो है ना अब 8600 हो जाएगा। जो पहले जो 8000 था अब वो 8600 में हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो आपको मेल और फीमेल का इनिशियल पॉपुलेशन फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो इसको भी मैं एक बार बेसिक और फिर ट्रिक से बता देता हूँ। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें क्या था कि ये जो वहाँ पर जो 10,000 था और वो बढ़ा करके 12% बढ़ा दिया गया था, बट यहाँ पर परसेंट नहीं बढ़ाया गया, यहाँ पर नंबर में ही बढ़ा दिया गया कि नंबर में बढ़ाने पर क्या होगा। इसको भी बनेगा, ये कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ क्लियर, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं, ट्रिक देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि मैंने जस्ट ट्रिक को यहाँ पर सॉल्व भी किया है, ठीक है। तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो 8000 था पहले, जो कि बढ़ करके कितना हो गया 8600 हो गया है। कितना हो गया है 8600 हो गया है। दैट मीन्स इस पर कितना बढ़ा हो गया, इस पर 600 बढ़ा होगा। अब 600 जो है वो 8000 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 600 8000 का कितना परसेंट है, तो 600 जो है ना 8000 का 7.5% होता है, ठीक है। 15/2 दैट मीन्स 7.5%। टोटल जो पॉपुलेशन है वो 7.5% बढ़ा है। अब इसको हम लोग वापस क्या करेंगे, फिर से इसको वापस हम लोग इस पे एलिगेशन पे बनाएंगे, ठीक है। मेल और फीमेल देखते हैं यहाँ पे फिर से, मेल फीमेल, मेल कितना बढ़ा है यहाँ पे, मेल पे 6% है, फीमेल पे 10% है और टोटल पे 7.5% है। इसका डिफरेंस निकालेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। डिफरेंस निकालिए, तो 6 और 7.5 का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 1.5 होगा और 10 और 7.5 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 2.5 होगा। दैट मीन्स इसका जो रेशियो आ रहा है 2.5 और 1.5 का जो रेशियो निकालेंगे तो 5:3 हो गया, 5:3 हो गया। दैट मीन्स मेल अगर 5 होंगे तो फीमेल कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है, 3 होंगे। अब हम लोग को मेल का पॉपुलेशन निकालना है, तो मेल का पॉपुलेशन कितना निकलेगा 5/8 इंटू 8000, ठीक है, इक्वल्स टू 5000 हो गया, इक्वल्स टू 5000 हो गया। और फीमेल, फीमेल का निकालना होगा तो क्या करेंगे 3/8 इंटू 8000, ठीक है, इक्वल्स टू 3000। दैट मीन्स मेल का जो पॉपुलेशन होगा वो 5000 होगा और फीमेल का पॉपुलेशन 3000 होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में। अगर मान लो ये इनिशियल का बात बोल रहा है, ठीक है, इनिशियल का बात बोल रहा है। अगर बोलेगा कि करेंट का बोलेगा, मान लो बढ़ने के बाद इसका पॉपुलेशन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मेल पे चूंकि 6% बढ़ाया गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5000 जो कि यहाँ पे निकला भी है 5000 का 106% निकाल देंगे, ठीक है, 106% निकाल देंगे तो 5300 इसका आंसर आ जाएगा। जो भी है वो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो हम लोग को यहाँ पर निकलेगा 5000 और 3000 निकलेगा। ओके, इसको एक बार देखिएगा, आंसर मैं एक बार मिला लेता हूँ, ठीक है। मेल का यहाँ पर 3000 हो गया और फीमेल का, सॉरी, मेल का 5000 हो गया और फीमेल का 3000 हो गया। ओके, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ये तरीका जो था एलिगेशन से मैंने बताया, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में बन जाता है। अब इसको वापस मैं फिर से क्या करता हूँ, एक बार फिर से बेसिक से बनाने का ट्राई करता हूँ कि बेसिक से ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो बेसिक से बनाने के लिए देखते हैं कि मान लो टोटल पॉपुलेशन कितना है यहाँ पर 8000 है, तो मेल को हम लोग एक्स मान लेते हैं। फिर वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ, मेल को एक्स मानेंगे तो फीमेल कितनी होंगी 8000 माइनस एक्स हो जाएंगी, ठीक है। टीपी दैट मीन्स टोटल पॉपुलेशन कितना दे रहा है यहाँ पे 8000 दे रहा है, ठीक है। हालांकि इससे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
बढ़ने के बाद, टोटल पॉपुलेशन बढ़ने के बाद वो 8,600 हो जा रहा है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी है, क्वेश्चन में मेंशन है। ये तब जरूरत पड़ता है जब परसेंटेज के वाइज इसको निकालना पड़ता है, तो अभी वैसा जरूरत पड़ेगा नहीं हम लोग को। अब बोलता है क्या, एक्स पे कितना बढ़ रहा है, 106% बढ़ रहा है, तो एक्स का 106% निकाल देंगे। दैट मीन्स मेल का 106% हो गया, ठीक है। प्लस फीमेल में कितने जा रही है यहाँ पे, 8,000 माइनस एक्स करेंगे, इस पे कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, दैट मीन्स 110% हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू, ये बदल के कितना हो जा रहा है, 8,600 हो जा रहा है। ये बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 8,600 हो जा रहा है, ठीक है। एक और तरीका है बनाने का, मान लो आप यहाँ पर टोटल का बात कर रहे हैं ना, टोटल पॉपुलेशन का, बट जो डिफरेंस का जब बात करेंगे, 600 का सिर्फ बात करेंगे, तो ये 600 किसके बराबर होगा, ये एक्स का 6% और 8,000 माइनस एक्स का 10% के एडिशन के बराबर होगा। अगर मान लो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा इक्वेशन जाएगा, तो इसका एक और इक्वेशन हम लोग पुट कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन हो जाएगा एक्स का, इसको मैं मिटा भी दूंगा अभी, ठीक है, देख लीजिए बस। एक्स का 6%, क्योंकि एक्स जो मेल पे जो 6% बढ़ रहा है, प्लस आप फीमेल कितनी थी यहाँ पे, 8,000 माइनस एक्स का 10%, ठीक है। इसी के वजह से ही यहाँ पे 600 बढ़ रहा है। ये जो 600 का जो डिफरेंस आ रहा है, इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये मैंने बढ़ा करके लिखा था, और ये जो डिफरेंस जो आ रहा है बढ़ने का, वो मैंने लिखा है। तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस को हम लोग एक डिफरेंस से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। अब बढ़ने वालों को, इंक्रीज वालों को इंक्रीज के साथ ही वो रिलेट करना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा। इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर भी मेरा आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखा जाए तो 106 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106x अपॉन 100 प्लस मल्टीप्लाई करना है 110 को 8 से, दैट मीन्स 88, 0000 माइनस 110 एक्स बाई 100 इक्वल्स टू 8,600। ओके, 8,600। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर चूंकि 100 है, यहाँ पर भी 100 है, और इसके नीचे 100 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 100 लाने पे ही ये कट जाएगा, इजीली कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8,600 को ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में 1 होता है, उसको भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, दैट मीन्स ये कट गया, ठीक है। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर भी वहाँ पर डबल जीरो जाएगा। यहाँ पर 100 को कॉमन लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी वहाँ पर डबल जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या, कि माइनस करते हैं। माइनस करने पे क्या हो जाएगा, 110 माइनस 106, दैट मीन्स 4x। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 88, और 86 का डिफरेंस 2, ठीक है। 4x बराबर 20,000 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया, 5,000 आ गया। और x हम लोग किसको माने थे, x माने थे मेल को, तो मेल कितना निकल गया, 5,000, ठीक है। अब फीमेल कितने निकलेंगी, तो 8,000 माइनस एक्स, 8,000 माइनस एक्स, दैट मीन्स 3,000 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, 3,000 इसका फिर से आंसर हो जाएगा। मेल इक्वल्स टू 5,000 होगा और फीमेल इक्वल्स टू 3,000 होगा। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन होना नहीं है, और बहुत इजी क्वेश्चन था ये। बस क्वेश्चन को समझना है, उसको रिलेट करके एक क्वेश्चन बैठाना है, इजीली बन जाएगा, ठीक है। फीमेल इक्वल्स टू 3,000 एंड मेल इक्वल्स टू 5,000, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। इसके बाद इस वीडियो का जो लास्ट टाइप है वो टाइप 32 है, जो कि इसमें बोलता है इन ए टाउन 20% मेल एंड 40% फीमेल आर मैरिड। एक शहर में 20% मेल और 40% फीमेल मैरिड, दैट मीन्स शादीशुदा है, ठीक है ना, मैरिड है। इच मेल मैरी विद सिंगल फीमेल, ठीक है। और एक जितना भी इसमें मेल है वो सिंगल फीमेल से शादी किए हुआ है, ये नहीं कि डबल फीमेल से शादी किए हुआ है। दो शादी यहाँ नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल शादी किए हुआ है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा दैट मीन्स अगर एक आदमी एक औरत से शादी किए हुआ है, तो एक औरत एक ही आदमी से शादी की हुई है। मतलब कि आदमी और औरत दोनों का एक एक शादी है, दो शादी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल, आपको अनमैरिड मेल और फीमेल का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या, सबसे पहले इन द टाउन 20% मेल एंड 40% फीमेल आर मैरिड। तो ये 20% मेल क्या होगा, मेल का जितना पॉपुलेशन होगा उसका 20% वहाँ पे मैरिड है,
और 40% फीमेल ही वहाँ पे मैरिड है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मान लो उस टाउन में मेल का जो पॉपुलेशन होगा उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, मेल का जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। मेल के पॉपुलेशन को हम लोग एक्स मान लेते हैं और फीमेल के पॉपुलेशन को हम लोग वाई मान लेते हैं, फीमेल, ठीक है। फीमेल का पॉपुलेशन को हम लोग वाई मान लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हाँ, एक्स का 20% शादी किए हुए हैं, ठीक है। और ये मेल का बात हो रहा है, और वाई का 40% शादी की हुई है। जो फीमेल है, फीमेल की 40% शादी की हुई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई का रेशियो निकालेंगे जो कि मेल और फीमेल का रेशियो के बराबर होगा। अब इसका हम लोग जब रेशियो निकालेंगे, रेशियो फाइंड जब करेंगे तो रेशियो कैसे निकलेगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया और इससे ये कटेगा 2 बार में, मतलब कि x बराबर 2y हो गया, ठीक है। x बराबर 2y हो गया। इट मीन्स वाट, इट मीन्स है क्या कि x बाई वाई इक्वल्स टू 2/1 होगा। 2/, वाई को हम लोग, चूंकि यहाँ पर नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, वाई को हम लोग नीचे ले आए, तो x और y का जो रेशियो है वो 2:1 हो गया। मतलब कि अगर इस शहर में 2 मेल होंगे तो फीमेल कितनी होंगी, 1 होंगी, ठीक है। इस शहर में 2 मेल होंगे तो फीमेल कितनी होगी, 1 होंगे। अच्छा, इसको इक्वल क्यों किए हम लोग, वहाँ यहाँ पर इक्वल इसलिए किया गया है ना, क्योंकि भाई सिंपल सा बात है कि 20% मेल शादी किए हुआ है, तो 20% मेल जो शादी किए हुआ है वो ऑब्वियसली 40% फीमेल से ही शादी की होगी ना, किए होंगे ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20% मेल जो कि शादी किए हुआ है वो 40% फीमेल के शादी के इक्वल होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मेल और फीमेल का यहाँ पर रेशियो निकल गया, ठीक है, जो कि एक्स और वाई में निकला। ओके, एक्स और वाई में निकलेगा। अब बोलता है क्या कि इसी का एक्स और वाई का 20% मान लो शादी किए हुआ है, एक्स का 20%, दैट मीन्स मेल का 20% शादी किए हुआ है, तो ऑब्वियसली कितना 80% शादी नहीं किया होगा। आपको निकालना है क्या लास्ट में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल, आपको अनमैरिड मेल और फीमेल का रेशियो फाइंड करना है। तो एक्स का 80% निकालेंगे, ठीक है, अपॉन, क्योंकि यहाँ पर रेशियो की बात हो रहा है, अपॉन वाई का कितना 60% निकलेगा, वाई का 60% निकलेगा। ठीक है, वाई का 60% निकलेगा। तो मैं इसको बताता हूँ, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू वहाँ पे 2 माना गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का 80% अपॉन, अब वाई को क्या माना गया वहाँ पे, वाई 1 माना गया, अगर एक्स 2 होगा तो वाई 1 होगा, 1 का 60% निकालेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया और इससे कटेगा 4 बार में, इससे कटेगा ये 3 बार में, दैट मीन्स 8:3 हो गया। अनमैरिड मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा वो 8:3 आएगा। 4 2 जा 8 और 3 1 जा 1 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो 8:3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस बार उसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। तो मेल और फीमेल, अनमैरिड मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा वो 8:3 होगा। ओके, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये परसेंटेज का 4th पार्ट था, ठीक है, 4th पार्ट था। इसके बाद मैं अभी पार्ट 5 को भी मैं बनाने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।